नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। और इस वक्त बंगाल की सियासत से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। वो बंगाल जहां कभी ममता बनर्जी और टीएमसी का दबदबा अटूट माना जाता रहा था, जहां तृणमूल कांग्रेस की पकड़ को कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, आज उसी बंगाल में सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। हवा बदल चुकी है और इस बदली हुई हवा के साथ एक नया चेहरा उभर कर सामने आया है। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ विपक्ष का नेता नहीं बल्कि संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, और वो नाम है शुभेंदु अधिकारी। जी हां दर्शकों, कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, कहानी है उस सियासत की, संघर्ष की, जिसमें कभी एक ही मंच पर खड़े दो चेहरे आज आमने सामने नजर आते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ वही नेता जो कभी उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, शुभेंदु अधिकारी। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और राजनीति ने ऐसा करवट ली कि गुरु और शिष्य आमने सामने आ गए। 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब बहुत लोगों ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक चाल माना था। लेकिन आज वही फैसला बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है। दर्शकों, नंदीग्राम ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये बंगाल की राजनीति का दिल है। वही नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी, उसी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें सीधी चुनौती और टक्कर दी। और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी बल्कि उन्हें मात देकर एक बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया था कि अब बंगाल की राजनीति एक तरफा नहीं रही है, अब मुकाबला बराबरी का है। और यही वो पल था जहां से शुभेंदु अधिकारी एक नेता से बढ़कर एक प्रतीक बन गए, एक ऐसी चुनौती का प्रतीक जो ममता बनर्जी के कड़ को हिला सकती थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है? तो इसका जवाब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परतों में छुपा है। सबसे पहले बात करते हैं उनके ग्राउंड कनेक्शन की। बंगाल की राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, यहां जमीनी पकड़ सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस मामले में शुभेंदु अधिकारी का कोई मुकाबला नहीं है। पूर्वी मिदनापुर से लेकर ग्रामीण बंगाल तक उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि बीजेपी के लिए वो एक तैयार संगठन की तरह काम करता है। जहां पार्टी को सालों लगते, वहां शुभेंदु ने रास्ता आसान कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उनका टीएमसी का अंदरूनी अनुभव। लोहे को लोहा काटता है। दर्शकों, राजनीति में जानकारी ही असली हथियार होती है और शुभेंदु अधिकारी के पास वो जानकारी है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के भीतर रहकर उसकी रणनीति, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों को करीब से देखा। यही वजह है कि जब मुकाबला हुआ तो वो सिर्फ विपक्षी नेता नहीं थे बल्कि वो उस सिस्टम को अंदर से समझने वाले खिलाड़ी भी थे। और यही समझ इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। तीसरा फैक्टर आता है केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की राजनीति में एक चीज साफ दिखती है, वो ऐसे चेहरे को आगे लाते हैं जो सिर्फ चुनाव जीत सके ही नहीं बल्कि सरकार को भी मजबूती से चला सके। शुभेंदु अधिकारी ने दोनों ही मोर्चों पर खुद को साबित किया। उनके जीतने की क्षमता, उनकी संगठनात्मक पकड़ और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी उन्हें इस रेस में सबसे आगे खड़ा करता है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक संदेश की जो बीजेपी देना चाहती है। अगर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं होगी, ये एक बड़ा संकेत होगा उन नेताओं के लिए जो विपक्ष छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं कि यहां आने के बाद सिर्फ जगह ही नहीं मिलती बल्कि पहचान
और पद भी मिलता है। बिहार और असम जैसे राज्यों में बीजेपी पहले भी ये फार्मूला आजमा चुकी है और बंगाल में वही रणनीति दोहराई जा सकती है, दोहराई जा रही है और दोहराई जा सकती है। लेकिन इस पूरे समीकरण में कुछ और नाम भी हैं, जैसे दिलीप घोष और लॉकेट चटर्जी। ये दोनों भी पार्टी के मजबूत चेहरे हैं। लेकिन अगर बात जनाधार, हालिया प्रदर्शन और रणनीतिक प्रभाव की करें तो शुभेंद्र अधिकारी उनसे एक कदम आगे नजर आते हैं। वजह है कि जैसे ही बंगाल में सब परिवर्तन की तस्वीर साफ हुई है, वैसे ही पार्टी कार्यालयों में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों के बीच एक ही नाम और नारा गूंजने लगा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जवाब आया, शुभेंद्र अधिकारी दादा। हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान का होगा, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से चर्चाएं तेज हैं, उससे साफ है कि यह नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई शुभेंद्र अधिकारी को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा या फिर बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला लेगी? क्या पार्टी अनुभव को प्राथमिकता देगी या फिर नए समीकरण बनाएगी? ये सब आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया है वो है शुभेंद्र अधिकारी। और आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बंगाल की सियासत में जो कभी असंभव लगता था वो अभी अब संभव हो चुका है। सत्ता बदल चुकी है, समीकरण बदल चुके हैं और अब निगाहें टिकी हैं उस फैसले पर जो तय करेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। और आपकी क्या राय है, क्या बंगाल में शुभेंद्र अधिकारी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या पार्टी कोई और निर्णय ले? इस पर कमेंट आप जरूर करें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।